कैसे हो मित्रों। तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट आज होने जा रहा है। बस ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है चैप्टर का, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। इसलिए बिना देर किए कॉपी पेन उठा लो एंड लेट्स स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा अगला टॉपिक है, देखो अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन Q। देख लो, पढ़ा है? पढ़ा है। इसको लिखेंगे, ये डेल्टा U क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क हो रहा है उसकी बात हो रही है। उसका वर्क वो एक तरह का एक्सटर्नल ही है, तो इस वो हम नेगेटिव लेके चलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वर्क की? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अभी कौन सा वर्क था? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फोर्स कौन सी लग रही होगी? क्यू ई। हमने यही देखी है, क्यू इंटू ई डॉट डी आर अपॉन क्यू। क्यू कॉन्स्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन में बाहर निकाल दो। ई डॉट डी आर अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसल, ये हो गया माइनस ई डॉट डी आर। आई बात समझ में? बता दो। फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ट्रायंगल ज्यादा बड़ा हो गया, डेल्टा का साइन ज्यादा बड़ा होता है ना, ये हो गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये रहा हमारा फाइनल फॉर्मूला, नोट कर लो। देखो अगली चीज पे चलते हैं, इस फॉर्मूले को उठा के जरा इधर रख देते हैं, इससे और बातें हम क्लियर करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला आया था डेल्टा वी, सॉरी ये था, हाँ ये था मेरा हमारा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। देखो अभी जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो हमारे पास जो लिमिट्स होंगी वो एक्स वाई जेड में चल रही होंगी। ठीक है, वो एक्स वाई जेड में चल रही होंगी। दिखाता हूँ क्या क्या बात कह रहा हूँ। किसी मुझे पता है एक बार में अभी ऐसे समझ में नहीं आया होगा, बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। x1 y1 z1, x2 y2 z2। जब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इस वीडियो में, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनसे हमें रिजल्ट्स बताने होते हैं, आंसर बताना होता है। वो इस पे जरा अभी ध्यान देने की, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से बताऊंगा ये क्वेश्चन ऐसे कैसे होते हैं सॉल्व है। अभी से ये डेरिवेशन में ध्यान दो, जी छोटी डेरिवेशन में करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे? डी आर का मतलब सिर्फ एक्स वाई या जेड नहीं है, तीनों की बातें होंगी। तो ये माइनस में है, ये हमारे पास अब पता है कैसे लिखा जाएगा? माइनस बाहर, इस वाली चीज को एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी वाई इंटीग्रेशन ई डॉट डी जेड। ये ठीक है, ये नोट कर लो इसको। एक लास्ट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि ये होता है हमारा E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
ये तीन, ये एक, दो, तीन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नोट कर, तीनों याद होने चाहिए, और इस ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली चीज पे चलते हैं। देखो अगली चीज पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले कुछ टाइम से जी एडवांस का फेवरेट बना हुआ है। पिछली इस बार भी 25 के पेपर में, 2025 के पेपर में इसमें सवाल आया था, एक मैथ का कॉलम आया था। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको इससे डिनोट करते हैं, पी कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये लिख लो, ये होता है क्यू डी, इसका मैग्नीट्यूड लिख, इसका हमारे पास साइन के साथ आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस साइन, प्लस साइन दोनों लिखने। ठीक है, अच्छा अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो बात अलग है। ठीक है, तो क्यू डी। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और एक -2 क्यू चार्ज। ठीक है, देखो अच्छा ये एल डिस्टेंस है, सारी एल डिस्टेंस है, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही बात है। अब हमें इसका यहाँ पे नेट डाइपोल निकालना है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे निकालेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर समी वगैरह चीजें होती हैं। ये -2 की लिखा था ना मैंने। अच्छा, ये जो हमारा होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन से चार्जेस के लिए हम देखते हैं, वो चार्जेस जिनका साइन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। -q, q, इन दोनों के बीच का डाइपोल निकाल लो ऐसे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कैसे निकाले दोनों, ये दो साइन अलग अलग है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -q और एक -q, इसका तो तोड़ के लिख देंगे। तो एक बार इसके लिए देखेंगे और एक बार इसके लिए देखेंगे। ठीक है, पढ़े तो एक ही जगह है, तो इसके लिए ये हो जाएगा QL, इसका हो जाएगा QL। यही वाली डेफिनेशन लिखी है, और कुछ नहीं किया। इसको लिख लेते हैं QL, QL, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक, तो ये, और हमें पता है जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तो उनका नेट रिजल्टेंट होता है यहाँ पे QL√3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो आंसर है QL√3।
नोट कर लो। अब जल्दी से अगली चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, ये डाइपोल्स वाला ही टॉपिक चल रहा है। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हमारा की पॉइंट है। ये 12 डिस्टेंस है, ये एकदम आधी डिस्टेंस है ये वाली, तो इसे हम एल कह देंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, देखो ये डाइपोल ही है, इसकी वजह से निकालनी है। इस डाइपोल की वजह से नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे निकालनी है, देखो ठीक है। तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ जाएगी, इसकी वजह से इधर आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मैंने बताया था नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए इस तरफ करते हैं, उसी की तरफ हमारे पास डायरेक्शन जाती है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव होता है तो दूसरी साइड जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई, ये भी हो जाएगा ई। मान लो हमारे पास थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, इसकी यहाँ पे इसका कंपोनेंट लेंगे ई cos थीटा जाएगा, उधर कंपोनेंट लेंगे इसका तो ई cos थीटा जाएगा, दोनों ऐड होके 2 ई cos थीटा हो जाएंगे। कईयों को ये डेरिवेशन थोड़ी तेज लग रही होगी, लेकिन अभी हम डेरिवेशन में नहीं इसकी जा सकते, इसलिए मैं फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ। अगर इसकी डिटेल डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट्स में डाल देना, फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हमें इस वीडियो में अभी क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2e cos थीटा। ई की वैल्यू किसी भी एक चार्ज के लिए लिखते हैं, देखो ये L है ये R है, तो ये डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 2kq अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर। कॉस थीटा लिखते हैं, ये थीटा है, ये आर है, ये हमारा ये हाइपोटेन्यूस आएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा, ये वाले रहेंगे, ये आएगा एल, एल आ जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर रूट, तो ये हो जाएगा 2kq एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर 3/2। अब इसको लिख लेते हैं के क्यू इंटू 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर 3/2। अब q इंटू 2l क्या है, 2l इनके बीच की डिस्टेंस है, q इसका मैग्नीट्यूड है, ये एक डाइपोल है, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक और बात, अब और एक स्पेशल केस इसमें हम पढ़ते हैं, आर इज वेरी वेरी, हमारे पास सॉरी एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पढ़ लो, देख लो। एक्सियल पोजीशन में देखते हैं, ठीक है, एक्सियल पोजीशन में देखते हैं। यहाँ पे दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और क्यू, ये हमारी क्या है, देखो इन दोनों के बीच की लेंथ है 2l, ये लेंथ है l, इस पॉइंट से लगे इस पॉइंट तक लेंथ है
आर और ये पॉइंट हमारा पी। इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ये एक्सियल पोजीशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो और उन्हें माइनस कर दो, ये हो जाएगा। पहले एक काम करते हैं, इसकी वजह से निकालते हैं, ये हो जाएगा आर प्लस है, और इसकी वजह से निकालते हैं, ये हो जाएगा आर माइनस है। ठीक, ये क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस के क्यू, ये साइन सार है ना, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। यहाँ हमारे पास वैसे साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फिलहाल अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो अभी रुकी जाओ। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ए क्यू को बाहर निकालते हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर इधर, आर माइनस एल स्क्वायर इधर, अब खोल के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये रह गया के क्यू, देखो 2 + 2 4 हो रहा है, एक 2 बाहर निकाल देते हैं और एक 2 रहने देते हैं, 12 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्यू प्लस क्यू। ये फिर से q इंटू 2l हमारा क्या बन रहा है, डाइपोल, 2k p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर, आर फिर से वही वाला केस, आर इज वेरी वेरी लेस देन, नहीं यार मैं बार बार उल्टा लिखा, एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 kp बाय आर क्यू। ये आ गए हमारे दोनों केस। अच्छा, इसे नोट कर लो एक बार, कर लिया होगा। और हमारी इक्विटोरियल से क्या होता है, kp बाय आर क्यू। इन दोनों का रेशियो देख लो, तो ऑब्वियस है कि भाई 2/1, सिंपल। एक आध बार जेई में पूछ रखा है, सिंपल। ठीक है, तो ये बात है। देखो एक और चीज पर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट रैंडम पॉइंट, डाइपोल की वजह से। ठीक है, ये देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको थीटा एंगल में हमने ऐसे घुमाया, p cos थीटा हो गया ये, इसको थीटा एंगल है, इस साइड ये p sin थीटा बनाएगा, कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, अब ये अलग एक डाइपोल मान रहे हैं, इसे एक अलग डाइपोल मान रहे हैं, देखो। ठीक है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट मान लो, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो कहीं ना कहीं इस लाइन की तरफ देखें, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकाल रहे हैं, इसकी तरफ हम क्या नाम है वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये एक्सियल वाली चीज लग रही है ना, सेम सेम लाइन में। इसे हम कह देंगे 2kp बाय आर क्यूब। ठीक है, cos थीटा, इसे मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यूएशन काम की है, फॉर्मूला भी ज़्यादा काम का नहीं है, कम ही आता है इसकी वजह से।
इस साइड निकलेगी, ये हो जाएगी के पी साइन थीटा बाय आर। ठीक है, यहाँ पे इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगी। अब यहाँ पे हम ले लेंगे के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर टू के पी cos थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, के पी बाय आर क्यूब, ये तो कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा बाहर, के पी बाय आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक cos स्क्वायर थीटा इसे दे देंगे, तो ये हो जाएगा के पी आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या आई बात समझ में? मान लो ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये इसकी एकदम सेंटर से निकल रही है, ये लाइन देखो, है ना। तो यहाँ इस लाइन में बीच को सेंटर से निकली, यहाँ पे हर जगह ये वैल्यू 0 है, इसलिए इसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसे वर्ड याद देखिए। के एक केस देखो, अब टॉर्क दिखाता हूँ क्या चीज है। तो देखो, अगर माइनस क्यू, तो ये क्यू है, इसकी वजह से इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लें, ये क्यू ई, ये क्यू ई एक दूसरे को बैलेंस मान लो कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क वैल्यू 0 है। ठीक है, फोर्स एक दूसरे बैलेंस पे 0 है। ठीक है, देखो अब केस 2 देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको अपनी पोजीशन जरा सा भी ला दिया, ये एक अनबैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक टॉर्क क्रिएट होने लग जाएगी, जिसमें टॉर्क क्रिएट होने लग जाएगी, एक तरह से समझो ना, ऐसे ऐसे घुमाने लग जाएगी, जैसे क्या नाम है, और वो घूमने लग जाएंगे ऐसे। तो इसकी वैल्यू ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू पी पी क्रॉस ई, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हाँ, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमारे पास डाइपोल रखा हुआ है, तो वो होता है पी ई कॉस थीटा माइनस वाला पी ई कॉस थीटा, पी हमारा डाइपोल ही,
कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी, मुझे पता है। एक इसको हम स्मॉल लिखते हैं, ये पी है, ठीक है, पी ई कॉस्ट, ठीक है, ये होता है माइनस, साथ में माइनस में बोलना कर हो जाएगा। एक लास्ट चीज देखो, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख बेसिकली इसका एक मैं मतलब मैं बता देता हूँ। देखो एक डाइपोल है जिसने कुछ टॉर्क परफॉर्म किया है, ठीक है, एक ना हमारे पास डाइपोल है, उसने कुछ टॉर्क परफॉर्म किया है। अभी मान लो वो 60 डिग्री एंगल पे है, इनिशियली वो 60 डिग्री एंगल पे है, उसने और उसको थोड़ा घुमाया गया है, और अब वो 30 डिग्री एंगल पे आ गया, ठीक है। बस यही थीटा 1 थीटा 2 वही चीज है। थीटा 1 पहले 60 डिग्री वाला है और ये 30 डिग्री थीटा 2 है। पी और ई की वैल्यू दे रखी है, आंसर निकाल देना, सिंपल, ठीक है, नोट कर लो। तो ये फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से एक एक थ्योरी को कवर कराने की कोशिश करी है जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। एक अब थोड़ी प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं क्वेश्चंस की। शुरुआत करते हैं एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। ये एडवांस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस के लिए अच्छा क्वेश्चन। तो एक एक करके सारे पार्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन है, नॉन यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रो इज इक्वल टू रो नॉट आर, फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड चार्ज फ्रॉम 0 टू r by 4, small r is greater than r, capital R, find d, inside r is equal to x where x is less than r, find d, ठीक है। तो पहले टोटल चार्ज निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी वेरिएबल है, क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रो इनटू एरिया लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या सीखा था, क्यू क्या होता है, क्यू डीवी, है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले ये हमारे पास सरफेस एरिया रखेंगे और जुड़ता 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 वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। रो की वैल्यू रखते हैं, सीरियसली क्या आ रही है, ये हो जाएगा रो नॉट आर, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यू डी आर, ये उसका भी कैपिटल आर, ये हो जाएगा रो नॉट 4 पाई, ये 4 नीचे इधर बाहर निकाल देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करें, आर क्यू की इंटीग्रेशन होती है R4 अपॉन 4, तो ये होगी रो नॉट पाई R4, ये देख, ये आंसर आ। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। देखो चार्ज फ्रॉम 0 टू r by 4, सिंपल है, लिमिट चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से r by 4, और ये हो जाएगा रो रो नॉट r, सब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रो नॉट r इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डी आर, ये हो जाएगा रो नॉट 4 पाई r 5 नहीं r क्यूब ही होगा डी आर, इंटीग्रेशन r बाय, ये हो जाएगा रो नॉट 4 पाई R4, 4 बाहर, r बाय 4 से लेके 0, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये कैंसल, रो नॉट पाई r की पावर अपॉन
4 निकालना है, कितना होता है 16 into 16 256 या देखो। और यहाँ पे थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में पूछा है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, फाइंड E। गॉस लॉ लगाओ, E डॉट dA q by epsilon नॉट E सरफेस इंटीग्रेशन dA q by epsilon नॉट dA, ये गॉसियन सरफेस का एरिया यहाँ पे लिखना है, तो वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटीग्रेशन रो। अब रो हमारा कौन सा था, रो नॉट r, तो अब रो नॉट r डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम एरिया लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन की बात हो रही है, वो जुड़ते उससे वॉल्यूम बना देगा। तो एरिया लिख रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर dr, और साथ में ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 0 से लेके कैपिटल R, ये चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होएगा, E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रो नॉट 4 पाई r क्यूब dr 0 से लेके r एप्सिलॉन नॉट, ये सॉल्व हो क्या हो जाएगा रो नॉट 4 पाई, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो r क्यूब की इंटीग्रेशन होती है r4/4, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई हो गया रो नॉट r4/4 स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसे नोट करो, ठीक है। क्या अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट की तरफ में मूव करते हैं, ठीक है। पार्ट की तरफ मूव करेंगे, ये हो जाएगा E डॉट dA सरफेस इंटीग्रेशन q by epsilon नॉट, सेम स्टेप्स, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक रो नॉट r। अब यहाँ पे हमें चार सिर्फ वो लेना है जो गॉसियन सर्फेस के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 पाई r स्क्वायर dr, ये लिमिट्स होगी 0 से लेके x, क्योंकि x तक जो चार्ज है हम वही ले रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसियन सरफेस, ये हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर रो नॉट, ये हो जाएगा 4 पाई r 4/4 x 0 एप्सिलॉन नॉट, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा E 4 पाई x स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा रो नॉट x 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 कैंसिल, 4 पाई यहाँ से गायब कर दो, 2 बचा। तो यहाँ से E की वैल्यू आ रही है रो नॉट x स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। नोट कर, और ये क्वेश्चन पार्ट 4 है, ठीक है। इस वीडियो में तो और क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, वरना वीडियो लंबी चली जाएगी, देखने में दिक्कत भी आएगी आप लोगों को। तो मैं सोच रहा था कि अगले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू।